गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। और डेडिकेटली बहुत सारे बच्चे 3-4 दिन से सेशन का वेट कर रहे हैं। ड्यू टू शेड्यूल एक टाइम नहीं मिल पाया जिसमें इस क्लास को रिकॉर्ड किया जाए। और इस वीडियो में हम आपके जितने भी डाउट्स है जो हाईकोर्ट से जुड़े हुए हैं उन सभी डाउट्स को एक एक करके मैं कंसल्ट करना शुरू करूंगा। और कोशिश रहेगी कि आपके जितने भी क्वेश्चंस जो मेरे से पूछे उन सभी के आंसर जो है वो मैं आपको कर पाऊँ। इससे पहले एक चीज जो है वो मैं मेंशन करना चाहूंगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन डिलीवर की जाती है उस इंफॉर्मेशन को पहले कंफर्म किया जाता है और जब कंफर्म हो जाती है मैं उसके बाद ही डिलीवर करता हूँ। तो ऐसी कोई भी बात जो लगता है कि मुझे लग रहा है और मैं अपने मन से बता दूं तो उस ऐसी इंफॉर्मेशन का सर आपके शेड्यूल पर या जो दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं वो खराब होनी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो एक सटीकता उसमें होनी चाहिए। और कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों ने मुझे भेजे हैं मैं उनमें से एक एक क्वेश्चन की बात करना शुरू करता हूं, जिसमें से एक जो प्रश्न है बच्चों का, सबसे पहला प्रश्न था हाईकोर्ट एलडीसी वेटिंग। देखिए जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है बच्चों का, फर्स्ट क्वेश्चन वो है जो हाईकोर्ट एलडीसी स्टूडेंट है उनकी जो वेटिंग है वो आएगी या नहीं, आएगी या नहीं। सबसे पहला प्रश्न है आएगी या नहीं। बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि नहीं आएगी, तो मैं कहूंगा उत्तर इसका जो होगा वो है आएगी। ठीक है, पहला जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या है, बिल्कुल आपके वेटिंग आएगी। ठीक है, और इसी में बच्चों ने ये पूछा था कि सर वेटिंग का क्या स्टेटस है और कितने बच्चों की लिस्ट आएगी। ठीक है, कितने बच्चों की लिस्ट आएगी, ये देखिए कितने बच्चों की लिस्ट आएगी, बच्चों की लिस्ट आएगी। क्योंकि जब मैं ये बोल रहा हूं कि आएगी तो मुझे ये भी तो कंफर्म होना चाहिए ना कितने बच्चों की लिस्ट आएगी। या मैं अपने मन से ही बोल दूं भाई आएगी, मुझे ठीक लगा आएगी, मुझे ठीक लगा नहीं आएगी। ठीक है, किसी ने पूछा एग्जाम कब होना है, मैंने अपने मन से ही बोल दिया। ऐसा नहीं होता सर। जब बच्चे किसी बात के लिए प्रश्न कर रहे हैं तो उसमें सटीकता होनी चाहिए उत्तर में। और जितने बच्चे मुझसे जुड़े हैं मुझे लग रहा है उनके पीछे सबसे बड़ी जो बात है वो है कि सर के द्वारा इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उसमें सटीकता होगी। ठीक है, कितने बच्चों की लिस्ट आएगी, अभी जो लिस्ट बनी है वो 117 बच्चों की लिस्ट बनी है। ठीक है, अब आप देखिए कितनी सटीकता है इसमें। एग्जैक्ट नंबर मैं आपको बता रहा हूं, 117 जो बच्चे हैं उनकी लिस्ट जो है वो बन चुकी है। ठीक है, अच्छा लिस्ट बनकर क्या हुआ सर आगे, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन जो है, एस्टेब्लिशमेंट जो सेक्शन है उसमें ये जो लिस्ट है वो गई है। और बहुत जल्दी ये जो लिस्ट है एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में गई है और बहुत जल्दी ये जो लिस्ट है आपके सामने पब्लिश हो जाएगी। लेकिन सर बहुत जल्दी का मतलब क्या माने भाई, बहुत जल्दी का मतलब कितना जल्दी या कितना टाइम इसमें लगने वाला है। देखिए अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और थोड़ा कितना सर, आपको दिवाली तक वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, दिवाली तक आपको वेट करना पड़ सकता है। कारण क्या है, कारण यह है कि लगभग 25 अक्टूबर तक, जो 25 अक्टूबर तक है वो पूरा का पूरा जो हाईकोर्ट है वो बिजी रहेगा। पूरा एग्जामिनेशन सेल है वो बिजी है। और किस में बिजी है, पूरा का पूरा एग्जामिनेशन सेल है वो आरजेएस की जो रिक्रूटमेंट है उसमें बिजी है। उसके इंटरव्यू आपको पता होगा, अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, तो जो आरजेएस की रिक्रूटमेंट है उसमें बिजी है। जैसे ही ये बिजी शेड्यूल जो है यहां से ये फ्री होंगे, आरजेएस के इंटरव्यू जो है इनसे फ्री होंगे, आपके सामने जो 117 बच्चे वर्तमान स्थिति बता रहा हूं, इसमें जो नंबर है 117 वो बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूं 117 बच्चों की लिस्ट जो है वेटिंग लिस्ट है जो आनी है, ये नंबर बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। अब दूसरी बात सुनिए, अब दूसरा प्रश्न आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर क्या जनवरी में नई भर्ती आएगी। ठीक है, कुछ बच्चों ने एक प्रश्न पूछा है नई भर्ती का क्या स्टेटस सर, नई भर्ती जो है हाईकोर्ट एलडीसी की उसका क्या स्टेटस है। पहली बात देखिए, इस प्रश्न को पूछा गया उससे पहले मुझे बहुत सारे ट्वीट बच्चों ने मैसेज किए, कुछ टीचर के वीडियो बच्चों ने जो है मुझे उनके लिंक डाले और उन्होंने बताया कि सर इनका कहना है कि जनवरी में रिक्रूटमेंट आ जाएगी और अक्टूबर जो है उसमें इस रिगार्डिंग मीटिंग हुई है। पहली बात मैं आपको बता दूं, इस रिगार्डिंग कोई भी तरह की मीटिंग कंडक्ट नहीं हुई है। किसी तरह की कोई भी मीटिंग जो है अक्टूबर में कंडक्ट नहीं हुई है। अभी तक वर्तमान जो स्थिति है, मैं आज की डेट तक बात कर रहा हूं, वर्तमान स्थिति जो है, वर्तमान स्थिति यह है कि जनवरी में अभी कोई रिक्रूटमेंट की कोई भी बात नहीं चल रही है।
ठीक है, ऐसा हो सकता है सर आने वाले 5 दिन बाद हो जाए बात, लेकिन मैं आपको वर्तमान स्थिति की बात कर रहा हूं। अगर आपको यह बोला जा रहा है कि जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा, तो उन्हीं बच्चों ने जो मुझे ट्वीट्स वगैरह भेजे थे, मैसेजेस वगैरह भेजे थे, उसमें यह भी लिखा हुआ था कि अक्टूबर 15 तक जो है ऐसे के रिजल्ट्स आ जाएंगे, जो 4th ग्रेड है उनके जो इंफॉर्मेशन है वो आ जाएंगे। शायद 15 अक्टूबर भी निकल गया और शायद वो डेट्स भी निकल जाएंगे जो बताई गई है। कारण क्या है? कारण यह है कि जब सटीकता नहीं होगी इंफॉर्मेशन पे, वो इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट कैसे होगा। अभी तक वर्तमान स्थिति के अनुसार जनवरी में ऐसी कोई बात नहीं चल रही है कि रिक्रूटमेंट आना है। और मैं हमेशा आपको बोलता हूं जब हाईकोर्ट की बात आएगी, उसके इंफॉर्मेशन की बात आएगी और आपसे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन की बात आएगी, वो सबसे पहले आपको मिलेगी। हमेशा से इस चैनल से जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, वो पहले भी उनको पता है, पहले लास्ट एग्जाम में वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। ठीक है, सो वर्तमान स्थिति के अनुसार जनवरी में किसी रिक्रूटमेंट का कोई डिस्कशन अभी एग्जामिनेशन सेल में नहीं हो रहा है। आगे होगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। जब आगे होगा तो उस किसी भी रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत होती है वैकेंट पोस्ट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से। उसके लिए पहले एक मीटिंग कंडक्ट करवाई जाती है जिसमें प्रस्ताव रखा जाता है कि हम नई रिक्रूटमेंट लेके आना चाह रहे हैं, और उसकी वर्तमान स्थिति है वो ये है कि इतने सारे पोस्ट जो है वो वैकेंट चल रहे हैं और हमारा जो काम है वो इफेक्ट हो रहा है, और उसकी वजह से हमें एक नई रिक्रूटमेंट लेकर आने की जरूरत है। और इसलिए ऐसी मीटिंग का कंडक्ट होना जरूरी है। पोस्ट वैकेंट पोस्ट का जो ब्यौरा है उसका मांगना जरूरी है। इस तरह की कोई एक्टिविटी वर्तमान में नहीं हुई है। तो ये आंसर आपको मिल गया होगा, नई भर्ती की क्या स्टेटस है। ठीक है सर, आपको क्या लगता है कब आ सकती है? मैं हमेशा बोलता हूं जब भी आपके फोन आते हैं तो मैं ये बोलता हूं मुझे क्या लगता है। ये प्रश्न बड़ा खतरनाक होता है। मुझे क्या लगता है मतलब मैं मन से कुछ भी बोल दूंगा। अगर मेरा मूड ठीक होगा तो मैं आपको पास की बता दूंगा, मूड खराब होगा आगे की बता दूंगा। आप मत पूछिए कि मुझे क्या लगता है, आप ये पूछिए सर आपके पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन क्या है। जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ये है, वर्तमान स्थिति में मेरे अनुसार मुझे लगता है जनवरी में रिक्रूटमेंट नहीं आएगा। ठीक है, आएगा इस बारे में कोई बात होगी, दिसंबर में भी बात अगर होगी, नवंबर में अगर बात होगी, इस मंथ के एंड में अगर कोई बात होगी, मैं जितनी भी बातें करूंगा उनके पीछे होगा डॉक्यूमेंट, ना कि किसी के साथ कंसल्टेशन। किसी से मैंने फोन करके पूछा, उन्होंने मुझे ये बताया सर मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होगा, मुझे इस बात पर विश्वास होगा, डॉक्यूमेंटली क्या चल रहा है। ठीक है, इसके बाद में देखिए मीटिंग की बात होगी, वर्तमान स्थिति की बात होगी। और अब एक जो प्रश्न बच्चों ने रखा था वो है सर हाईकोर्ट ऐसे का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। चलिए भाई इसकी भी बात कर लेते हैं। जो हाईकोर्ट का ऐसे का रिजल्ट है, हाईकोर्ट जो ऐसे का रिजल्ट है वो कब जारी होगा, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि दीपावली तक नहीं जारी होगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए, दीपावली तक जो है वो जारी नहीं होगा। ठीक है, पहला बिंदु तो ये दीपावली तक जारी नहीं होगा। अब दूसरा बिंदु समझिए, सर कब जारी होगा? दीपावली के ठीक बाद। जो रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है आरजेएस का, जैसे ये कंप्लीट होगा, अगला नंबर जो है वो 2 चीजों का होगा। जैसे ही ये रिक्रूटमेंट है वो एंड गोइंग होगा या प्रोसेस इसका कंप्लीट होगा, तो 2 चीजें एग्जीक्यूट होगी। एक तो ऐसे का रिजल्ट, और किसके लिए रिजल्ट सर? इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए जो ऐसे का रिजल्ट है वो तैयार होके पड़ा है सर, लेकिन वो जारी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें भी चेक करना बाकी है। ठीक है, और उसके लिए एक मीटिंग का कंडक्ट होना जरूरी है। लेकिन एग्जामिनेशन सेल इस समय पूरी तरीके से फोकस्ड है आरजीएस की रिक्रूटमेंट पे। और दूसरी जो चीज है वो है वेटिंग लिस्ट। दूसरी जो चीज है वो है वेटिंग लिस्ट। और जो वेटिंग लिस्ट है वो भी आप ऐसे मान के चलिए कब जारी होगी? लगभग दीपावली के पास या दीपावली के बाद में जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी होगी। सर कितने कैंडिडेट की होगी? वर्तमान स्थिति के अनुसार आज की डेट तक अगर बात करें, लगभग 117 बच्चों की जो लिस्ट है वो बनाई गई है। ठीक है, तो जो भी ऐसे बच्चे हैं जो 0.01 से रहे हुए हैं, 0.02 से रहे हुए हैं, इस तरह के बच्चे हैं, उनके लिए गुड न्यूज होगा। और प्रोबेबिलिटी ऐसी भी है कि दीपावली तक आपको ये गुड न्यूज मिल जाए। और इसके बाद की बात अगर करें तो डेफिनेटली ऐसे मान के चलिए कि दिवाली के बाद तो ये दोनों काम जो है वो होने ही है, और बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि दिवाली पर भी हो जाए। क्योंकि मेन जो मुद्दा है वो है आरजीएस की रिक्रूटमेंट। इस समय जैसे ही उससे फ्री होंगे उसके बाद में इन पे काम करना शुरू किया जाएगा। वेटिंग लिस्ट बन चुकी है, 117 बच्चों की बन चुकी है, आगे और ऐड होंगे। कल परसों तक अगर मान लीजिए कुछ नए ऐड होते हैं, ऐसा कुछ भी होता है तो वो अलग बिंदु है। अभी जो स्थिति है वो ये है, ऐसे के रिजल्ट की स्थिति हो गई, नई रिक्रूटमेंट की स्थिति हो गई। अब एक बच्चे ने पूछा था कि सर जो ग्रुप डी है, एक बच्चे ने पूछा था
सर जो ग्रुप डी का एग्जाम है, ग्रुप डी के एग्जामिनेशन की क्या स्थिति है? ग्रुप डी के एग्जामिनेशन की क्या स्थिति है? देखिए ग्रुप डी के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग अक्टूबर में एक मीटिंग कंडक्ट होना था, लेकिन वो कंडक्ट नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, लगभग 7-8 अक्टूबर के ये नियर एक डेट रखी गई थी जिस दिन ये डिस्कस होना था कि इसके लिए अब क्या किया जाए, इसके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, ठीक है, या नई रिक्रूटमेंट को फिर से नए नियमों से फॉलो किया जाए, या नई रिक्रूटमेंट निकाल कर पुराने जो कैंडिडेट्स हैं उनको इसमें ऐड किया जाए। इस तरह के सारे बिंदु जो है उनके ऊपर चर्चा होनी थी, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाई, इसकी वजह से इसका कंक्लूजन नहीं निकल पाया है। इसके ऊपर जब कंक्लूजन निकलेगा तो मैं आपको शेयर कर पाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दीपावली के बाद इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव न्यूज आएगी। पॉजिटिव न्यूज का मतलब यह है कि क्या होगा इस रिक्रूटमेंट में, वो चीज हमें समझ में आएगी। तो आई थॉट इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जो भी हाईकोर्ट की इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग एग्जाम, चाहे वो एलडीसी हो या ग्रुप डी हो या ऐसे हो, कोई भी एग्जाम की बात आएगी तो उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ डिलीवर करूंगा। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, और हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं डेली अपडेट्स जो है वो अवेलेबल करवाता हूं, वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं और चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमेशा के लिए जो भी अपडेट्स होगी वो आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक्स अ लॉट।